ये एक आदमी गलती से एक जेड पेंडेंट कीमत लगभग $1,00,000 एक पुराने ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन के नीचे गिरा देता है। तो वो सोचता है कि चलो ट्राई करके देखे कि क्या वो इस कॉल्ड्रन को हिला सकता है। लेकिन आदमी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो आसानी से सिर्फ एक हाथ से उस कॉल्ड्रन को उठा लेगा। उसे ये पता ही नहीं था कि पीछे खड़ी लड़की ये सब देखकर डर गई है, क्योंकि वो कॉल्ड्रन उसकी फैमिली का प्रोटेक्टिव ट्रेजर था और उसका वजन 10,000 पाउंड से भी ज्यादा था। लेकिन उस लड़के के हाथों में वो बिल्कुल पंख जैसा हल्का लग रहा था। आयरॉनिकली उस लड़की के पापा को लगता था कि ये लड़का एकदम निकम्मा है, जिसके पास कोई इनर पावर नहीं है। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उनकी बेटी की शादी इस लड़के से नहीं होगी। लेकिन असली बात ये थी कि वो लड़का डिवाइन बॉडी लेकर पैदा हुआ था। उसे किसी तरह की कल्टीवेशन की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने गुरु को भी हरा सकता था और गुरु उसके सामने टिक भी नहीं सकता था। लेकिन उसका घमंडी गुरु हमेशा झूठ बोलता रहा, ये कहकर कि ये लड़का बेकार है। और क्या 20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी उसने जरा भी इनर पावर हासिल नहीं की। इसीलिए वो लड़का हमेशा गिल्टी फील करता रहा, सोचकर कि उसने अपने गुरु को निराश कर दिया है। लेकिन इसी समय उसका गुरु अब और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। उसने कैजुअली उस लड़के की तरफ एक जेड पेंडेंट फेंका और बोला कि जल्दी नीचे पहाड़ से उतर जाओ और तभी तुम्हारी शादी हो सकती है। तभी अचानक मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक स्टूडेंट भागते हुए आया और बोला, कोई हमारे दोजो को चैलेंज करने आया है। ये सुनकर लड़की का पापा तुरंत गुस्से में उठे और बाहर निकल गए। लड़की भी बहुत टेंशन में थी। उसे पता था कि उसके पापा जख्मी हैं और चैलेंजर के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उसने उस लड़के से मदद मांगना चाहा। शुरू में तो लड़के ने मना करना चाहा, लेकिन जब उसने लड़की का उदास चेहरा देखा तो अनिच्छा से मान गया। वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि लाइफ और डेथ अरीना मैच सेट हो चुका था। हारने वाले को न सिर्फ यहाँ से जाना पड़ेगा बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद करनी होगी। ओपोनेंट्स के उकसाने पर लड़की के पापा ने बिना सोचे मान लिया। लेकिन तभी सामने वाले ने बाहर से मदद मंगवाई। एक आदमी जिसका नाम था टारो, जो जापान का नंबर 1 फाइटर कहा जाता था। लड़की के पापा गुस्से से भर गए, लेकिन कुछ कर नहीं सके थे। फिर लड़की का दूसरा सीनियर भाई आगे आया और सीधे उस जापानी फाइटर पर अटैक कर दिया। लेकिन सबको शॉक हुआ जब ओपोनेंट को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने आराम से हाथ हिलाया और सीनियर भाई को पीछे धकेल दिया। अब लड़की चाहती थी कि वो लड़का आगे आए, लेकिन लड़के ने कहा कि उसके पास कोई इनर पावर नहीं है। इस बीच ओपोनेंट ने लड़की के दूसरे सीनियर भाई को छाती पर पैर रखकर दबा लिया। लड़की ने तुरंत अपना जेड पेंडेंट उतारा और लड़के को देकर बोली, अब तुम मेरे फियांसे हो, प्लीज जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसके गुरु ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो, लड़की की हिफाजत करनी ही है। इसलिए उस लड़के ने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। जब ओपोनेंट ने लड़की के सीनियर भाई को चोट पहुंचाई तो लड़के ने नंगे हाथ से तलवार पकड़ ली और जापानी फाइटर को पीछे धकेल दिया। ओपोनेंट गुस्से से भड़क गया और पूरा दम लगाकर एक वार किया, लेकिन लड़के ने आसानी से डॉज किया और उसे गिरा भी दिया। लड़के के सिर पर तलवार लगी और सबको लगा अब ये नहीं बचेगा। सबको यकीन था कि बिना इनर पावर के इतना ताकतवर होना नामुमकिन है। लेकिन तभी लड़के ने एक पंच मारा और जापानी फाइटर को हवा में उड़ा दिया। आसपास खड़े सब लोग शॉक में रह गए। लड़की के पापा ने भी अब उस लड़के को बिल्कुल अलग नजरों से देखा।